हमलावर कहना ना फिर लगता है कि जैसे बिना अर्थ के कोई बात कही गई हो। आंकड़े हैं। और कल जब मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा पत्रकारों ने, तो उन्होंने आपा खो दिया और किस प्रकार की जुबान बोलने लगे। मुझे स्मरण हुआ या चुनाव के दिन दौरान भी एक बार इसी तरह आपा खो बैठे थे। ये तभी होता है जब बेबसी लाचारी आपके नाम का पर्याय हो जाए। आप कहें कि हम तो बनना नहीं चाहते थे, हम दबाव में बने हैं। 40 सीट पाए, यानी कि 243 का एक छठा हिस्सा, और तब आप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। महकमे में कोई आपकी नहीं सुन रहा है और आप बिहार को बताते हैं। मतलब हकीकत तो ये हो गई कि अब इस तरह के उदाहरण आने लगे कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो में भी अपराध हुआ करते थे। किस तरह की जुबान बोली जा रही है? अपराधियों में क्या मैसेज जा रहा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और इसलिए मैं समझता हूं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा कि क्राइम कैपिटल का अगर डेस्टिनेशन है आज की डेट में तो वो पटना है, बिहार। मैं इसके लिए, इस भावार्थ को समझने के लिए आपको कोई आंकड़े और रॉकेट साइंस का ज्ञान नहीं चाहिए। चुनाव का नतीजा साफ है, सब जानते हैं। एक चीज जो हर व्यक्ति बिहार में आपको बोलेगा कि नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी खारिज हो चुकी थी। खारिज होने के बावजूद कुछ परिस्थितियां हैं, चंद महीनों के लिए आप मुख्यमंत्री बने बैठे, कम से कम काम तो कर दिखाइए। आपका पूरा का पूरा लॉ एंड ऑर्डर तार तार होकर के बिखरा हुआ है। पत्रकार आपसे सवाल पूछते हैं तो आप भड़क उठते हैं। जैसे हमारे यहाँ कहावत है ना कि अगर आप लाल कपड़ा दिखा ले तो ऐसा भड़क उठते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। किसी व्यवस्था में आपको उत्तरदायित्व तो लेना होगा। ये नहीं कहेंगे कि 15 साल 20 साल, हालांकि वो आंकड़े भी आपके पक्ष में नहीं है, लेकिन इससे साफ पता चलता है ना कि आप 16वें वर्ष में हैं। आपका अपना चिट्ठा क्या है? उस दौर में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम नहीं हुआ था जो अमानवीय घटना हुई। इस प्रकार की डेली की हत्याएं, सिर्फ रूपेश सिंह मर्डर नहीं, डेली बिहार के किसी न किसी हिस्से में हत्या हो रही है और पुलिस को कुछ नहीं हासिल होता। आप और तकिया कलाम मुख्यमंत्री जी का है। कानून अपना काम कर रहा है, ना हम किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। अरे आप फंसे हुए खुद हैं। 4 पाए हैं आपकी कुर्सी के, जो मुंह में आपने पकड़े हुए हैं। उस चारों कुर्सी के पाए का नियंत्रण दिल्ली दरबार में। जब जब ये मुख्यमंत्री रहे, होम महकमा इन्होंने अपने पास रखा, जितनी मेरी जानकारी है। और होम महकमे के साथ ये एट होम है। ऐसे नहीं चलता है ना। आपके अधिकारियों तक को पता है कि आपकी नहीं चल रही इस टेनियर में, निर्णय कहीं और लिए जा रहे हैं। आप टोकेनिज्म के आधार पर एक मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। इससे विसंगतियों का जन्म हो रहा है। और आपके पास एक पूर्व में उप मुखिया थे जो अपराधियों से हाथ जोड़ के कहते थे कि फलाने महीने में आप अपराध ना करो। तो एक पैटर्न बिहार में है और उसकी वजह से आम जन बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और उसी के आधार पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा कि अगर यहां नहीं बात बनेगी तो हम राष्ट्रपति जी तक जाएंगे, उनसे कहेंगे इंटरवीन करिए, पहलकदमी कीजिए। देखिए, मेरा मानना है कि पूछताछ हो, जांच हो, अनुसंधान हो, निष्पक्ष हो, लेकिन भगवान के लिए लाखों जो किसान दिल्ली के बॉर्डर्स में, उनको डेमोनाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल ना हो, उनको डिनेग्रेट करने के लिए इसका इस्तेमाल ना हो। बहुत झेला है किसानों ने इन सर्द रातों में। मौसम के अलावा झेला है पाकिस्तानी शब्द, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े। ऐसा किसी भी देश में कम से कम मुझे अनुभव नहीं है कि होता हो कि प्रतिरोध के लिए आपके लोग सड़कों पे आए तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ इस्तेमाल करें ना। दोनों इंडिपेंडेंट चीजें, आप करो जो करना है, प्लीज डोंट लिंक। देखिए, कुछ नहीं, आप चुनाव के नतीजे, चुनाव कौन जीत रहा हार रहा है, लेकिन इतिहास सिर्फ प्रधानमंत्रियों को याद नहीं करता। इतिहास उनको भी याद करता है ना जब अंधी कुआं में कोई रोशनी का सुराग लेके नहीं चले। बिहार में तो हम चुनाव हार गए तकनीकी दृष्टिकोण से, लेकिन बिहार चुनाव की जब इबारत लिखी जाएगी ना तो नीतीश कुमार जी के लिए नहीं लिखी जाएगी और बीजेपी के लिए नहीं, तेजस्वी यादव जी के लिए लिखी जाएगी। उस दृष्टिकोण से देखिए, आज महबूबा जी अगर कह रही, ये महबूबा जी तो उनके साथ शासन में थी ना। राम माधव जी ने बहुत एक बढ़िया आर्किटेक्चर डेवलप किया था। अगर उनकी तरफ से ये बात हो रही तो कुछ ना कुछ तो दम होगा।